प्यारे तावीज, जब से तू मेरे पास आया है मेरी तो जिंदगी बदल गई है। जिस काम में हाथ डालता हूं वही काम हो जाता है, बल्कि जिस काम में हाथ नहीं डालता हूं वो काम भी हो जाता है। बुलबुल बाग वाले मुझसे प्यार करने लगे, कारोबार अच्छा चल रहा है, खुद ब खुद मेरी शादी का जिक्र करने लगे। बशीर खुद ब खुद आके हमीदा को मेरी झोली में डाल गया। सरदार महबूब मेरे बाप बन गए, मेरी मंगनी हो गई। मैं कितना खुशकिस्मत हूं, यकीन नहीं आता। क्या वाकई में ये फीता इतना करामाती हो सकता है? ऐ फीते वाले तावीज, तू वाकई में कमाल की चीज है। तुझे जरूर किसी पीर ने बनाया होगा। बस तू मेरा साथ देते रहना, मेरी शादी हो जाए और फिर नहीं दो बच्चे हो जाए बस। किसी ने देखा तो नहीं? वाह मेरे लाल वाह, काम हो रहा है दुकान पे। काम ही तो कर रहा हूँ अब्बा। अरे न मशीन चली, न कपड़ा कटा, न सुई उठी, न धागा हिला, काम हो रहा है। वाह। सोच रहा हूँ जनाना सूट काटूं या मर्दाना। अगर जनाना सूट काटूं तो डिजाइन कैसा हो, और अगर मर्दाना सूट काटूं तो डिजाइन कैसा हो, कॉलर कैसा होगा, झालर कैसी होगी। बाप का सूट काटूं या माँ का सूट काटूं? बाप का सूट काटूं तो ना बाप का लूं और सूट बने बेटे का, माँ का माप लूं और सूट बने बेटी का। आदाब। 2 जमात, सिर्फ 2 जमात पढ़ा दिया होता तो आपका क्या जाता अब्बा। मैंने हे लिखा था हाजी साहब के लिए और खे लिखा था खालिद के लिए, अब नुक्ता ही मिट गया तो मैं क्या करूं। अबे तो नुक्ता मिटाने की जरूरत क्या थी, हे का खे करने की जरूरत क्या थी? कमबख्त, जानता है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे ठेकेदार के सामने। कहने लगा ऐसे कपड़े सीता है तेरा बेटा बशीर अहमद, ना अब तक लेना नहीं आता उसे। बस अब्बा बस, कपड़े सीने और पेड़ काटने में फर्क होता है अब्बा। पेड़ पेड़ होता है, कितना भी काटो पेड़ पेड़ होता है, लेकिन पजामा जरा ऊपर से काटो तो कच्चा बन जाता है। शाबाश शाबाश, अब तू सिखाएगा मुझे। बेटा लकड़ी की कटाई भी कटाई होती है। लकड़ी को काटो तो डंडा बनता है, डंडे को छीलो तो छड़ी बनती है, छड़ी को काटो तो तीली बनती है। बेटा उसका भी एक हिसाब किताब होता है, यूं ही नहीं कि कुल्हाड़ी उठा ली और पेड़ काट दिया। होता होगा अब्बा, हिसाब किताब होता होगा, लेकिन कुल्हाड़ी चलाना, पेड़ काटना मेहनत का काम है, और कैंची चलाना दिमाग का और नजाकत का काम है। कुल्हाड़ी चलाना भी नजाकत का काम है। अच्छा, कुल्हाड़ी से शलवार काट सकते हो? कैंची से पेड़ काट सकते हो? बेशक कैंची से पेड़ काटा जा सकता है, लेकिन कुल्हाड़ी पजामा या शलवार नहीं काट सकती। खामोश! आपके साथ बहस करता है, मुझे सिखाता है, जबान चलाता है। मैं तो कैंची चला रहा था अब्बा। आदाब। बकवास बंद कर। ये ले ठेकेदार के सूट का कपड़ा, इस बार हे का खे मत कर देना तू। याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि ठेकेदार की बजाय उसके बच्चों के कपड़े सी दे। कितने कपड़े हैं बेटा, जरा प्यार से और जल्दी सी के देना। ईद को अभी बहुत वक्त है अब्बा। ठेकेदार इतनी जल्दी कपड़े सिलवाएगा तो कहीं दोबारा से श्रिंक ना हो जाए। अब अगर कुछ भी श्रिंक हुआ तो मैं तुझे श्रिंक कर दूंगा, समझा? समझने की कोशिश करूंगा अब्बा। आदाब। जीते रहो। नसीमा, मेरा रास्ता छोड़ो जमील। मुझे माफ कर दो नसीमा, मैं वाकई हसद के मारे जल रहा था। नसीमा, अब मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मुझे लगा था कि शायद परवेज तुम्हें मुझसे छीन रहा है। हाँ नसीमा, मुझे ऐसा लगा था,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम जो चाहोगी वो मैं करूंगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो बात दूसरी थी, मगर अब तो मेरी उम्र भी निकल गई है। मैं पढ़ लिख भी तो नहीं सकता। नसीमा और बॉन्ड? पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती जमील। तुम पढ़ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परवेज तुम्हें पढ़ाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तब तो मैं आज से ही पढ़ना शुरू कर दूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और देख लेना एक दिन तुम्हारे काबिल बन के दिखाऊंगा। तो ये बात थी, नसीमा ने वो खत बॉन्ड के लिए लिखा था। वालेकुम सलाम। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ स्कूल? मैं परवेज से बात कर लेती हूँ, फिर तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। नाराज तो नहीं होना मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, अब मैं कभी फिर ये बातें नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। चले? चलो। नसीमा और बॉन्ड। अरे ओ सरदार जी, जसबीर जी, स्कूल नहीं गए? आज छुट्टी है क्या? और नहीं यार, आज कुछ थोड़ा टाइम टेबल चेंज हो गया। वो हरी और परवेज है ना, हाँ। कहीं बाहर गए हैं, तो उनकी क्लास आज पहले हो गई। परवेज कहाँ गया? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। क्यों, तुझे कुछ काम था क्या उससे? नहीं, मुझे लगता है हम लोगों को एक नया काम करना होगा। नया काम? हाँ। कौन सा? अरे बुलबुल बाग में शादियां कराने का। ओए 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 ओए, अब किसकी शादी करानी है यार? परवेज की। परवेज की शादी? हाँ। बल्ले बल्ले, किससे करानी है भाई? अरे वो रजाक मिला था, कह रहा था भाई आप लोग हमीदा का रिश्ता लेकर आए, मैंने इनकार नहीं किया, अब जरा आप लोग नसीमा और परवेज की बात चला कर देखो। अरे वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी यार। बल्कि मैं तो कहता हूँ तू रिश्ते को पक्का समझ। अरे बेवकूफ, ये तेरी मेरी शादी नहीं है, हमारे जमाने लग गए। हाँ। लड़का पढ़ा लिखा है, अमेरिका से आया, क्या पता उसकी मर्जी क्या होगी, शायद इनकार कर दे। हाँ, ये तो हो सकता है। लेकिन यार तू मर्जी वर्जी की बात मत कर, मैं तो कहता हूँ बच्चा बड़ा खुश होगा अपना। ओए ओए, मैं तो आज ही बात कर लेता यार, वो बेवकूफ चला गया कहीं पे, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो बात करके देख लो। ये कब की बात है? अब जी करीब 8 साल पुरानी बात है। ओहो, ये तो बहुत पुरानी बात है। अरे भाई, ऐसा तो कई बार हो चुका है। अरे साहब, आप जरा याद करने की कोशिश तो कीजिए। बस आप ही की थी, हाजीपुर जा रही थी और शानपुर पहुंचने से पहले पुलिस ने बस को रोक लिया था। बस के नीचे कुछ हथियार मिले थे और पुलिस ने 4 लड़कों को भी हिरासत में लिया था। हाँ हाँ, ये तो बहुत पुरानी बात है। अरे हथियार भी पकड़े गए थे और 2-4 लड़के भी। वो समद शेख ड्राइवर था उस बस का। क्या हम समद शेख से बात कर सकते हैं? नहीं भाई, वो तो एक एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या होगा परवेज? हाँ। उस बस का कंडक्टर कौन था? वो कंडक्टर था, हाँ, गुल कासुल। अरे वो तो ड्राइवर बन चुका है। उनसे मुलाकात हो सकती है? हाँ, देखिए आप लोग आराम से बैठिए, मैं पता करवाता हूँ। अरे फैयाज, जरा देखना तो गुलकासुर है या चला गया फेरे पर। अभी देखता हूँ जनाब। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जी, दरअसल बात यह है कि हमारा एक साथी था, मुनीर अहमद। वो भी उसी बस में सवार था और तब से वो लापता है। 8 साल बाद? अरे क्या 8 साल से वो अभी तक अपने घर पर ही नहीं आया? जी नहीं। मुश्किल है। लो, गुलकासुर भी आ गया। क्या बात है मैंने साहब, अब क्या हुआ? भाई देखो, ये लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। फरमाइए। जी, आपको शायद याद होगा, 8 साल पहले एक बस पकड़ी गई थी जिसमें कुछ हथियार थे। उस वक्त उस बस के कंडक्टर आप थे। जी हाँ, मैं ही था, अच्छी तरह से याद है, मैं ही था। सवारियों में से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। मगर अभी तो मैनेजर साहब ने कहा कि 4 लड़के थे।
चौथा लड़का मैं था साहब। ये तो अच्छा हुआ कि वहां पे हमारे यूनियन के ड्राइवर आ गए और मुझको छोड़ा ले गए, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने हमको 6 घंटे तक वहां बंद रखा था। आपके साथ कोई मुनीर अहमद था? अच्छी तरह से याद कीजिए, मुनीर अहमद, वो बुलबुल बाग का रहने वाला था। हाँ, बुलबुल बाग का एक लड़का था। और वो पुलिस थाना कौन सा था? हाजीपुर पुलिस चौकी। हाजीपुर। जनाब, क्या बात है रफीक, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। आपके लिए खबर है जनाब, रशीद सूफी जिंदा है। क्या सच कह रहे हो रफीक, या मेरा दिल रखने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल सच है जनाब। तुम्हें यह खबर कहां से लगी? मैं भी पुलिस वाला हूँ। खबर पक्की है ना रफीक? बिल्कुल पक्की है जनाब, रशीद सूफी अब खतरे से बाहर है। क्या हुआ जनाब, आप खुश होने के बजाय उदास हो गए? क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होगा रफीक। रशीद को जिंदा रखकर कि जिंदगी की पूरी कीमत वसूल की जाएगी। ये वक्त गुजर गया तो वो वक्त भी गुजर जाएगा जनाब। मेरा दिल कहता है रशीद सूफी बहुत जल्द वापस लौट आएगा, बहुत जल्द। ये तो तुम्हारा दिल कहता है रफीक, और तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? दिमाग से काम करना ही कौन चाहता है जनाब, अब तो सोचना ही बंद कर दिया है। काश वही होता जो हमारा दिल चाहता है। दुआओं में बड़ी तासीर होती है जनाब, लगता है खुदा ने आपकी दुआ सुन ली। शाबाश नवाब, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, निशाना ना चूके। नहीं चुकेगा मीर साहब, नहीं चुकेगा। ताड़ सही पर है फौजी, राम से नजदीक जाना, पहले उसका हाल जाना, फिर उसके नजदीक जाना और दम से छाती पर उसकी पिस्तौल की नाल दबा देना, और तब तक गोलियां चलाते रहना जब तक तेरे पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाए। ऐसा ही करूंगा मीर साहब, ऐसा ही करूंगा मैं। ऐसा करेगा नहीं तो मरेगा ना बा, क्योंकि तेरा जरा सा हाथ काट गया ना तो सारी बाजी पलट जाएगी। लाश तो गिरेगी पर वो सरदार की नहीं तेरी होगी। पूरा यकीन है ना काम कर लेगा। मैं काम करके ही वापस आऊंगा मीर साहब, मेरा यकीन करें। ठीक, सरदार मरेगा तो यकीन आ ही जाएगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, वार करने के बाद इधर का रुख नहीं करेगा तू। मैं समझा नहीं। तो ठीक से समझ ले, जब गोलियां चला के तेरी पूरी तसल्ली हो जाए कि सरदार मर गया है, तो तू भाग कर मीर कासिम की तरफ रुख नहीं करेगा, समझा? फिर मैं कहां जाऊंगा? तू भाग के सीधा जंगल की तरफ जाएगा, वहां मेरे बंदे तुझे मिल जाएंगे, वो तुझे भगा के ले जाएंगे। और मेरे रुपए वो कौन देगा? अरे तो कौन देगा? अरे तो कौन देगा? रुपये मीर कासिम देगा, और कौन देगा? अब तेरे बाप के पूरे इलाज के लिए सारा रुपया मीर कासिम देगा, और जब वो ठीक हो जाएगा ना तो उसको और भी रुपया देगा तेरी बहादुरी का नाम, और फिर उसका मीर कासिम तेरे पास ही भेजेगा, समझा? ऐसा ही होगा ना मीर साहब, मैं पहली बार यह काम कर रहा हूं सिर्फ अपने बाप की बीमारी की वजह से। मैं आप पर यकीन कर लूं ना? और जब हमने यकीन कर लिया तो तू भी यकीन कर। जा, जा अपना काम कर, जा, किसी के नजर ना पड़ जाए, ध्यान से जाना, जा।
इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। ये सरदार को मारेगा और पुलिस 90 को मार देगी। चाय बनाओ। जरा रुक। नजीर, ओ नजीर, जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। गर्म पानी तो नहीं चाहिए? नहीं, गर्म पानी की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मैं अपना समावर लेके आया हूँ ना। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बड़ा समझदार हो गया है तू। अरे ये सारा कमाल तेरी मंगनी का है। अच्छा ये बता, चाय पिएगा? नहीं, मेरी चाय भी तैयार है, शुक्रिया। बहुत जल्द तेरा हंसना बंद होने वाला है। जितना हंसना है हंस ले। हज्जाम खुद अपने बाल नोचेगा तो। देखा सारा, जिम्मेदारी इंसान को कितना बदल देती है। ये नजीर में कितना फर्क आ गया। कल तक कितना लापरवाह था और आज देखो कितना सुलझा हुआ है और जिम्मेदार दिख रहा है। चलो अच्छा हुआ, बेचारा अकेला था, अब कोई घर संभालने वाली तो आ गई। आ गई नहीं, आने वाली है। अरे मेरे कहने का भी वही मतलब था। वैसे आपने एक बात पे गौर किया है? कौन सी बात पर? यही कि बुलबुल बाग फिर से वैसा ही बनता जा रहा है जैसा कभी था। हाँ सारा, धीरे धीरे बुलबुल बाग में फिर वही पहले जैसी खुशी लौट आई है। हो गया है, बच्चे लौट कर आ रहे हैं। हमारे बच्चे कब आएंगे? बच्चे नहीं, सिर्फ एक बच्चा। सुबह सुबह उस कमबख्त सुबह सुबह औलाद को कोसा नहीं जाता, खुदा से दुआ की जाती है कि वो हमारी औलाद को नेक हिदायत दे, इज्जत और तरक्की दे। क्या हो गया है आपको? चाय तैयार है? आप नाराज हो गए? इसमें नाराजगी की कौन सी बात है? मैं माँ हूँ, दिल उदास हो गया है अपनी औलाद के लिए, इसलिए याद कर लिया। क्या औलाद को याद करना गुनाह है? दिल उदास हो गया है तो जावेद से जाकर मिला, वो भी खुश हो जाएगा और तुम्हें भी तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है। इसका खर्चा कौन करेगा? बेटा है, वही खर्चा उठा लेगा। अरे वो कहाँ से करेगा खर्चा? अभी तो वो पढ़ रहा है, जब कमाने लगेगा ना तब करवाऊंगी उससे खर्चा। अरे भाई, अब वो कमाने वाला भी हो गया है, ट्यूशन पढ़ाता है वहाँ, खूब अच्छी गुजर हो रही है उसकी। और अब तो उसने फीस भेजने के लिए भी मना कर दिया है। क्या? हाँ, सिद्दीक भाई का साला मिला था, वही बता रहा था। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बताता कैसे, वैसे ही देर हो गई थी और लौट कर देखा तो तुम गहरी नींद में थी। देखा कितना होशियार है मेरा बेटा। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये चाबी आप अपने पास रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज दुकान नहीं खोल दे। कहीं जा रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, अब्बा की तबीयत खराब है ना, डॉक्टर ने रिपोर्ट लाने के लिए कहा है। अकेले जा रहा है? मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, मुझे वहाँ वक्त लग जाएगा। किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना? रुपये हैं? हाँ है मेरे पास। देख, शर्माना मत, जरूरत है तो ले जा, हो सकता है कल हमें जरूरत पड़ जाए। नहीं नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बोल रहा है ना? हाँ हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेचारा बाप बीमार और खुद परेशान है। मुझे परेशान तो नहीं, कुछ डरा हुआ लग रहा था। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा वो सोच कुछ और रहा है और कह कुछ और रहा है। परेशानी में ऐसा ही होता है। चल चाय बना। पता नहीं ये गया तो कहाँ गया। अरे इतने दिन हो गए काम पर नहीं गया, और काम काज नहीं करेगा तो खाएंगे कहाँ से? सुन रही हो मेरी बात? हाँ, क्या कहा? अगर काम काज वो नहीं करेगा तो खाएंगे कहाँ से? खाना पीना बंद कर देंगे। अच्छा, तो जिंदा कैसे रहेंगे? हुक्का पी पी के। क्या बकवास कर रही है? सीधी बात करो तो टेढ़ा जवाब देगी। तेरी वजह से तेरे बेटे का बेड़ा गर्क हो गया है, तबाह हो गया वो। अच्छा भला रिश्ता हाथ से निकल गया, और कमबख्त की वजह से डंडा पड़ा मेरे सर पर। तो तुम्हें किस हकीम ने कहा था वहाँ जाने के लिए? अरे जमील बेचारा तो धोखे में फंस के बदनाम हुआ, लेकिन तुम वहाँ जानबूझकर क्यों गए थे? और कैसे आवाजें लगा रहे थे, नसीमा, ओ नसीमा, ओ मेरी अम्मा। माँ होगी तेरी। तुम्हारी क्या लगी? हाँ, माफी मांगने गए थे,
वो तो अच्छा हुआ कि मेरा बेटा दूर था, नहीं तो उस डायन ने तो सर ही फोड़ दिया होता उसका। मैं तो खुश होता। अरे किसी में तो हिम्मत है उस कमबख्त का सर फोड़ने की। अरे मैं उस डायन का हाथ काट के रख देती। कमाल है, जब उसने मेरे सर पे तरबूज बना दिया था तब तो नहीं गई थी उसका हाथ काटने। किसी पराई औरत को आवाज दोगे तो ऐसे ही होगा। अरे मुझे खबर होती तो एक आध तरबूज मैं भी बना देती तुम्हारे सर के ऊपर। कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। यहाँ मर्द की पिटाई हुई और ये खुशियां मना रही है। शुक्र है खुदा का कि थोड़ी सी शर्म बाकी है, वरना इसने मर्द की पिटाई की खुशी में पूरे बुलबुल बाग में तहरी बांट दी होती। देखिए जी मेरे मर्द की पिटाई हुई है। हुक्का लेते जाओ। मशवरा मत दो, मैं दूसरा हुक्का खरीद सकता हूँ। खरीदने की क्या जरूरत है, नसीमा के गांव चले जाना, वही पिला देगी तुम्हें हुक्का। नसीमा, ओ नसीमा। सईदा, ओ सईदा, बकवास बंद कर। रहमान, आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? अरे मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? रहमान मेरे भाई, चल खाना खा। अरे देख नदरू पकाए हैं, नदरू तुझे पसंद है ना मेरे भाई? मुझे भूख नहीं है भाईजान। क्या भूख नहीं है? हकीम के पास चलेगा? मेरा इलाज किसी हकीम के पास नहीं है भाईजान, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हश्र के रोज अगर अम्मा अब्बा ने मेरा दामन पकड़ लिया। कितनी बार पकड़ेंगे वो तुम्हारा दामन? तब तक ना तो दामन रहेगा ना कपड़ा। फिलहाल मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरे रहमान, अरे सुन दो। मुझे तो लगता है इस पर किसी भूत या जिन का साया है। परी का साया भी हो सकता है। परी का साया? हाँ, अरे रात को सोते सोते चिल्ला रहा था, हमीदा तुम मुझे छोड़ के मत जाना, ये तुमने क्या कर दिया? फिर तो जरूर किसी परी का साया है। ऐसा करते हैं, इसको पकड़ के पीर साहब के पास ले चलते हैं। पर कौन से पीर साहब के पास? कहीं वही तो नहीं जो जूतों से मार मार कर जिन भगाते हैं? हाँ हाँ वही वही। नहीं 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 नसीमा, नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। अरे ये मेरा इकलौता भाई है, ये मेरे माँ बाप की इकलौती निशानी है, इसे मैं इसी तरह देखकर जिंदा रह लूंगा, पर उस पीर साहब के पास नहीं ले जाऊंगा। अरे तो क्या प्यार नहीं है तुम्हें अपने भाई से? उसे मरने के लिए यूं ही छोड़ दोगे? अरे प्यार है इसीलिए तो कह रहा हूँ। इसका चेहरा देखो, इसकी सेहत देखो, शक्ल देखो, और जानते हो वो पीर साहब किस तरह के जूते से मारता है? मालूम है, मिलिट्री वाले जूते से। इसीलिए तो कह रहा हूँ। अरे वो एक जूता खाकर ही शहीद हो जाएगा, और हश्र के रोज में नहीं नहीं नहीं, अगर उसका दिल किसी परी हमीदा पर आ गया है तो रहने दो। हाँ? वो अब उसकी अमानत है। हाँ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ।